पता है कि आपने कितने कोर्स किए, क्या चीजें सीखी है, या हिप्नोटिज्म से रिलेटेड नहीं, या कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड। बट मैं चाहूंगा कि जब भी आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, तब आप एक फीडबैक वीडियो बनाओगे जिसमें आप बताओगे कि ये 5 दिन का कोर्स मैंने आपको कैसा सिखाया, क्या सिखाया और आपका क्या अनुभव था। वो बनाओगे आप अपने हिसाब से। अब वो मैं ऐसा तब बोल सकता हूँ जब मेरे को भरोसा है कि मैं आपको मेरा 100% दूंगा। ये 5 डेज में मैं आपको जो चीजें सिखाऊंगा शायद ही आपने कहीं सीखी होगी। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और पूरी तरीके से आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि माइंड को खोलना इतना इजी नहीं है। तो कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। माइंड का वर्किंग मैकेनिज्म आपने समझ लिया, तो दुनिया की आधी से ज्यादा रेमेडी कैसे चलती है आप समझ जाओगे। चाहे वो रेकी हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे वास्तु हो, चाहे कोई भी रेमेडी। हमने किसी को बोला है कि भाई तुम्हारे ऊपर से नारियल घुमा के रख दो ठीक हो जाएगा, तो वो कैसे काम करता है वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन माइंड के वर्किंग मैकेनिज्म को समझना है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो आज बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें मैं लिखाऊंगा, वही चीज आपको लिख लेनी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ अगर वो आपने लिख ली है तो वो बेसिकली आपको बहुत हेल्प करेगी आगे, इन फ्यूचर में जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे। तो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, ठीक है। अभी ये हमारा बेसिक लेवल का कोर्स है, ठीक है। हिप्नोटिज्म को समझने से पहले एक लाइन को आपको समझना है। वो लाइन है फेक इट एंड मेक इट। ये लाइन आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है। ये लाइन समझ लो कि हिप्नोटिज्म का गुरु मंत्र है। अगर मैं आपको इस कोर्स का गुरु मंत्र बोलूं तो ये है फेक इट एंड मेक इट। ये लाइन को कहीं पे भी लिख लो। ये लाइन आप याद कर लो, लाइफ में उतार दो, जहां चाहे कर लो। ये लाइन आपको बहुत हेल्प करेगी इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ने में, हिप्नोटाइज करने में, मेस्मराइज करने में, प्रोग्रामिंग करने में, डीपनिंग करने में, लर्निंग में, हर जगह पे। तो ये लाइन को बहुत ही इजीली आपको लिख लेनी है, समझ लेना है। अब हम आगे चलते हैं। आप इस कोर्स में क्या क्या सीखोगे मैंने आपको वैसे तो बताया, फिर भी हम जनरली थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी वहां पे बहुत फास्ट बताया था, यहाँ थोड़ा सा स्लो चलूंगा। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी से सुन के आपको क्या फील होता है कि भाई क्लिनिक में यूज होती होगी, कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई अजीब चीज होगी, कोई विचित्र चीज होगी। तो यहाँ पे सर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो हिप्नोथेरेपी को थोड़ा बहुत जानते हैं। तो वो जो थेरेपी यूज कर रहे हैं, चक्रा के जरिए, या सनलाइट के जरिए, या किसी और तरीके से हिप्नोटाइज करने की विधि यूज कर रहे हैं, उसे बोला जाता है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी भी दो तरीके से चलती है, वो आगे हम समझेंगे कि कौन सी होती है। तो इसमें मैं आपको क्लिनिकल हिप्नोटाइज करने की एक प्रोसेस बताऊंगा, जिस प्रोसेस से आप किसी को ऑनलाइन हिप्नोटाइज कर पाओगे, ऑनलाइन यानी डिस्टेंस से, ठीक है। कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीजें इसी में मैं बताऊंगा। स्टेज हिप्नोटिज्म को समझेंगे। कई बार होता है ना, कई मैजिशियन लोग हिप्नोटाइज कर लेते हैं, फिर वो व्यक्ति हंसने लगता है, रोने लगता है, बातें हमारी मानने लगता है, हर चीजें करने लगता है। कैसे, हम समझेंगे कैसे होता है। ग्रुप हिप्नोटिज्म की कुछ टेक्निक दूंगा आपको, एक दो टेक्निक मैं आपको ग्रुप हिप्नोटिज्म की दूंगा कि आपके सामने अचानक 50 लोग आ गए, सर मुझे भी हिप्नोटाइज कीजिए, मुझे भी हिप्नोटाइज कर दिए, या कोई ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि आपको एक साथ 50 को करना है। कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बताऊंगा। कौन सी प्रोग्रामिंग यूज करोगे सारी बताऊंगा। डीपनिंग टेक्निक भी बताऊंगा जो इस लिस्ट में कहीं नहीं है। हीलिंग टेक्निक बताऊंगा जो इस लिस्ट में कहीं नहीं है। एडिशन छोड़ने की टेक्निक बताऊंगा, वो भी इस लिस्ट में कहीं नहीं है। तो ये सारी स्क्रिप्ट है जो मैं आपको इसके अंदर ही दूंगा कि कैसे इन चीजों का इस्तेमाल करके आप यूज करोगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में डालने की एक टेक्निक बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करो पास्ट लाइफ लगा है नहीं लगा है। साथ ही साथ आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पूछे जाने वाले सवाल और जवाब का पैटर्न बताऊंगा। साथ ही साथ उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका, यानी पूरा सेशन पास्ट लाइफ का क्लियर हो जाएगा। एनएलपी के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एनएलपी हिप्नोटिज्म में जितना जरूरत है एनएलपी की उतने को ही समझेंगे, फुल एनएलपी को नहीं। साथ में समझेंगे नेमिमिनेशिया। नेमिमिनेशिया होता है क्या, नाम भुलाना। सिंपल भाषा में नाम भुलाने की टेक्निक को समझेंगे। एक हैंड स्टक टेस्ट को समझेंगे, जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम हैंड स्टक टेस्ट कैसे लाते हैं। अब ये दो तरीकों से हम हमारा क्लास जनरली चलता है।
पहला चलता है हम लोग अवेयरनेस के साथ चलते हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट अवेयरनेस के साथ रहते हैं, तो उन लोगों के साथ हम लोगों का को काफी ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है और काफी अच्छे से वो सीख पाते हैं और काफी ज्यादा सीख पाते हैं। दूसरा रहता है जिसमें अवेयरनेस नहीं रहती, जिसमें मैं बोलता हूँ समझाता हूँ और मेरे हिसाब से निकल जाऊंगा। तो दोनों तरीके से हम क्लास को चलाएंगे। अगर आप अवेयरनेस के साथ रहोगे तो मैं काफी अच्छे से इसको आपको समझा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा और बता पाऊंगा। अगर आप अवेयरनेस के साथ नहीं हो तो मैं जैसे क्लास रूटीन चलाता हूँ वैसे ही चलाऊंगा। साथ में हम समझेंगे रैपिड इंडक्शन हिप्नोसिस को। मैं गारंटी देता हूं, अगर 5 दिन आपने लिखा है, पढ़ा है और ध्यान से समझा है, तो 5वें दिन आज ही लिख लीजिएगा, 5वें दिन फ्रेंड फैमिली में से जिसको भी लाना है लेके आइए। आप रैपिड इंडक्शन कर पाएंगे, 1 मिनट के अंदर आप उसे हिप्नोटाइज कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन कंडीशन यही है, 5 दिन की क्लास को अच्छे से समझना पड़ेगा, जो लिखने का बोल रहा हूँ वो लिखना पड़ेगा, और एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज करनी एटलीस्ट 5 दिन। बस 5 दिन वो छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस तो स्वतः हो जाएंगे। कुछ चीजों को हम देखेंगे, कुंडलिनी इधर से हम देखेंगे, आपकी ऊर्जा को देखेंगे, और कुछ चीजें मेरी तरफ से बोनस मिलेगी वो हम लास्ट में समझेंगे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपको आइडिया है ही। ठीक है, किस किस चीजों की हम हीलिंग कर सकते हैं। सर दर्द, नींद ना आना, गुस्सा आना, व्यवसाय, शराब, सिगरेट, तंबाकू, गलत आदतें, सेक्सुअल प्रॉब्लम, फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठी है। अब क्यों बैठी है, कहाँ से बैठी है, ओसीडी क्या है, सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर कई लोगों को ऐसा लगता है कि हिप्नोटाइज करना गलत है, डर लगता है। कई लोग थेरेपी सीख तो लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, हिप्नोटाइज हो गया, उठा नहीं, मैंने हिप्नोटाइज किया, प्रॉब्लम आ गई, मेरे को किसी ने पुलिस में दे दिया, तो क्या नियम क्या है। तो इंडिया के अंदर हिप्नोथेरेपी क्या लीगल है? यस। तो कैसे लीगल है, उसका आर्टिकल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि भाई इंडिया के अंदर हिप्नोथेरेपी को लीगल तौर पे मान्यता दी गई थी 2003 में। कैसे मान्यता दी थी? एज पर थेरेपी, यानी हिप्नोथेरेपी को थेरेपी पर्पस से आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी जगह पे दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लीगल तौर पे इसकी कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपने जहां से सीखा है, उस जहां से भी आपने सीखा है वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर हो। तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑलरेडी वर्ल्ड हिप्नोथेरेपी रजिस्ट्रेशन से भी रजिस्टर है, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन से भी रजिस्टर है, एमएसएमई से भी है, आईओएस से भी है, साथ ही साथ नीति आयोग और स्किल इंडिया से भी है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन के साथ है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। पहला बेनिफिट ये। तो आप कहीं पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको बेझिझक होकर इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। अब हमें समझना है कि हिप्नोटिज्म की स्टार्टिंग कब से हुई थी। तो बेसिकली हम थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे, बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे। हम गिने चुने लोगों का नाम जानेंगे, क्योंकि लिए हमें बहुत ज्यादा इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। जब एडवांस वर्जन होता है तब हम इतिहास में जाते हैं। तो बेसिकली हिप्नोटिज्म की शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में, ऐसा वेस्टर्न कल्चर का मानना है। अब हिप्नोटिज्म में भी दो शाखाएं हो जाती है, एक होती है इंडियन कल्चर, एक होता है वेस्टर्न कल्चर। दोनों को मैं ब्रीफ करूंगा, क्योंकि लिए मैं आध्यात्मिक जगत को भी मानता हूँ और हिप्नोटिज्म को भी मानता हूँ, तो मैं आध्यात्मिक जगत के साथ चलता हूँ। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में हिप्नोटिज्म की बहुत ज्यादा तेजी से शुरुआत हुई थी, ऐसा नहीं बोल सकते, तेजी से हुई थी। किसने की थी? एक नाम लिख लीजिए, फ्रांट एंटर मैशमर। फ्रांट एंटर मैशमर, जर्मन के थे वो, फेमस डॉक्टर थे, साइकोलॉजर थे, हिप्नोथेरेपिस्ट थे। अब इन्हीं के नाम पे क्यों ये चीजें हुई, इन्हीं के नाम पे ऐसा क्यों किया गया कि हिप्नोटिज्म को इन्हीं के नाम से किया गया या क्या? तो जब पूरी दुनिया इन सारे पछेड़ों में पड़ी थी, दवाई बनाने में पड़ी थी, सारी चीजों में लगी थी, लोगों को जानने में लगी थी, तब एकमात्र मिरेकल मैन के रूप में उन्हें माना जाता था। 1820 के अंदर वो क्या करते थे? बिना इनेस्थेसिया दिए कैंसर के पेशेंटों का ट्रीटमेंट, बिना इनेस्थेसिया दिए ऑपरेशन। हिप्नोटिज्म तो पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं चल रहा था, लेकिन उस समय में उस चीज को बहुत ही बड़े लेवल पे करवाने वाले व्यक्ति ये हुआ करते थे।
जो बिना एनेस्थेसिया दिए ऑपरेशन कर लेते थे कोई भी चीज का, बिना एनेस्थेसिया दिए किसी भी चीज को वो बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते थे। अब एनेस्थेसिया क्या होता है, ऑपरेशन करते समय सुन्न करने के लिए दवाई दी जाती है जिससे उस पेशेंट को दर्द ना हो, राइट। लेकिन उस समय में वो खाली हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके वो ऐसी परिस्थिति कर देते थे कि आपका सब्जेक्ट एक तरीके से रिएक्ट ही नहीं कर पाता था, और बिना बिना एनेस्थेसिया के, बिना कोई उस चीज के, वो पूरे हाथ को सर्जरी करना, पैर को सर्जरी करना, ट्यूमर की सर्जरी करना, बड़ी बड़ी सर्जरी उनने परफॉर्म की है। तो आज भी अगर आप उनके बारे में जानोगे तो उनने लाखों ऐसी सर्जरी की है जिनमें बिना दवाई के, बिना चीज के उनने हीलिंग की है, ट्रीटमेंट किया। तो उनके ऊपर एक रेमेडी भी बनी है, एक स्पेशल। हिप्नोटिज्म में भी बहुत सारी मॉडलिटी होती है, उसमें से एक मॉडलिटी है मेस्मोरिज्म। अगर आप मेरे से जुड़े हैं 3-4 दिन से, तो अभी मेरी एक वीडियो भी यूट्यूब पे आई है रिसेंटली, कल या परसों ही मैंने डाली है, जिसमें मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने खाली आंखों से आंखें डाली और वो थोड़ी देर में मैंने उसको ऐसे स्लिप बोला और वो सो गया। तो ये क्या है, मेस्मोरिज्म। मेस्मोरिज्म उन्हीं के नाम पे बना है, उनका नाम था फ्रंट एंडर मेस्मर, तो उनके नाम पे एक स्पेशल उसकी बनी है, जिसको बोलते हैं मेस्मोरिज्म। मेस्मोरिज्म में हम क्या करते हैं, नॉन वर्बली सजेशन, आंखों से, आंखों से सजेशन को उसके अंदर भेजते हैं, यानी बिना वर्ड का इस्तेमाल किए हम उसे हिप्नोटाइज करते हैं, बिना कुछ बोले हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब मैंने बहुत सारी चीजें की थी, बिना कुछ बोले उसके नाम बुलाए थे, बिना कुछ बोले हाथ लॉक किए थे, पैर लॉक किए थे, बट ये सारी चीजें यूट्यूब पे बताना थोड़ा कॉपीराइट इश्यूज ला सकती है, इसके लिए वो सारी वीडियो को पब्लिकली नहीं किया गया, बट आप भी कर पाओगे अगर जब आप एडवांस लेवल के साइंस को समझोगे तो। अदरवाइज बेसिक लेवल में भी जितना आप समझ सकते हो बहुत सारी चीजों का आप कर पाओगे। था फ्रंट इंटर मेस्मर जी ने शुरुआत की थी हिप्नोटिज्म की, हम ये समझ सकते हैं। बट आते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग किसी धर्म के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कई लोगों का अलग मोटिव हो सकता है, कई लोगों का अलग मोटिव हो सकता है। मेरे में हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के आते हैं, तो उसके लिए मैं दोनों धर्म के हिसाब से आपको ब्रीफ करूंगा। बट मेरा ये मानना है कि हमारे जैसे हिंदू धर्म में काफी भगवान हुए तो वो हिप्नोथेरेपिस्ट है। अब ऐसा क्यों मानना है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया युद्ध के बीच में, तो पूरा जो युद्ध चल रहा था वो स्टॉप कैसे हो गया, तो उनने एक हिप्नोटिक स्टेज का इस्तेमाल किया था। अर्जुन खाली होश में था, बाकी सब लोगों को हिप्नोटिक अवस्था में डाल दिया था, तो ये हिप्नोटिज्म है। अब हिप्नोटिज्म को गीता, वेद या ये सारी चीजें मानती है, डेफिनेटली मानती है। कैसे मानती है मैं आपको प्रूफ करता हूँ। गीता या वेद या जितने भी हमारे संस्कृत धार्मिक जगह है, वहां पे एक अवस्था का बहुत जगह पे जिक्र किया गया है जिसको बोलते हैं योग निद्रा। अब योग निद्रा है क्या, तो देखिए मैंने दोनों चीजें पढ़ी है, इसके लिए मैं दोनों चीजों को साथ में चला रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। योग निद्रा है क्या, योग निद्रा का सिंपल मतलब है आप एक ऐसी अवस्था में सो जिस अवस्था में आप जग रहे भी हो। अब कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि कैसे, सोना भी है जगना भी है, तो वही तो हिप्नोटिज्म है। आगे जब मैं ब्रीफ करूंगा हिप्नोटिज्म में क्या होता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप सोओगे भी और जगो भी, होश में भी रहोगे। तो यही योग निद्रा को हम मॉडर्न टाइम में हिप्नोटिज्म कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, हम क्यों मानते हैं कि दो कल्चर चल रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अलग, इंडियन कल्चर अलग, तो भाई दो कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर का कहना है फ्रंट एंडर मैशमल जी ने हिप्नोटिज्म की शुरुआत की थी, जी मैं मानता हूँ। इंडियन कल्चर में मैं मानता हूँ ऋषि मुनि ने हिप्नोटिज्म की शुरुआत की थी। कैसे, हर ऋषि मुनि मेडिटेशन की लास्ट स्टेज में चला जाता है जिसमें उसको ना खाने का अभाव होता है, ना पानी का अभाव होता है, ना अपने आप का अभाव होता है। तो ये क्या है, लास्ट स्टेज ऑफ हिप्नोटिज्म। तो उसने क्या किया है, अपने शरीर को सूक्ष्म जगत में ले जाकर उस स्टेज में डाल दिया है जिसके अंदर उसको अपने शरीर का बोध ही नहीं रहा। तो ये लास्ट स्टेज ऑफ हिप्नोटिज्म है। इसी कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे लगाते हैं, गलती से लगाना मत, और किसका लगाना है वो भी बताऊंगा। पता चला आप ही खाना पीना भूल गए तो आपकी फैमिली वाले मुझे फोन करते रहेंगे, तो ऐसा ना हो। तो उसका बचने का तरीका भी बताऊंगा, निकलने का तरीका भी बताऊंगा, और कई स्टूडेंटों पे लगाना भी पड़ेगा। तो किस पे लगाना है किस पे नहीं लगाना है वो कॉन्सेप्ट आपका इसी सेशन के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, और बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे कि पहले हिप्नोटिज्म ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि एक मंत्र पढ़ लिया वो गिर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है।
ऐसे बड़े बड़े हिप्नोथेरेपिस्ट, अगर ऐसा कहीं आपको मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मुझे भी सीखना है। मेरे को भी काफी टाइम लग जाता है ये सारी चीजें करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं तामसिक विद्या का कोई प्रयोग करके कर देवे तो अलग चीज है। सात्विक और तामसिक दो तरीके की हिंदू धर्म के अंदर विद्या का प्रयोग होता है। जिसमें तामसिक विद्या होती है वो सांसानिक विद्या होती है, जिसके अंदर अघोर तंत्र का इस्तेमाल करके इस तरीके की गतिविधि को किया जाता है। तो हमारे पास उस चीज का नॉलेज है, लेकिन हम उस चीज में नहीं जाएंगे, हम लोग खाली बताएंगे कि हाँ होता है, ये चीज संभव है। लेकिन उसे हम हिप्नोटिज्म नहीं कहते, उसे हम कहते हैं वशीकरण। और वशीकरण करने की दो तरीके की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक होता है खिलाना, जिसमें से दूसरा होता है शमशान की शव का, राख का उसके ऊपर फूंक मारना। तो उसे कहते हैं वशीकरण। तो आपने जितने भी ये केस सुने होंगे, घर में आए बाबा जी लूट के लेके गए, हमने सामान निकाल के दे दिया, हमें पता ही नहीं चला, वो सारा तामसिक विद्या का किया गया वशीकरण है। वो हिप्नोटिज्म से कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर पॉसिबल होता तो भारत सरकार इसको लीगल तौर पे मान्यता कभी नहीं देती। तो दोनों पॉइंटों को समझने की जरूरत है। अब हम समझेंगे कि हिप्नोटिज्म वर्क कैसे करता है, क्या है, तो ब्रीफ करते जाएंगे आगे धीमे धीमे। तो आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो यूज ऑफ हिप्नोटिज्म मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आगे हम जैसे जैसे जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, व्हाट इज हिप्नोटिज्म? हिप्नोटिज्म क्या है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, योग निद्रा। योग निद्रा भी क्या है मैंने आपको बताया, एक तरीके से सोया हुआ व्यक्ति, एक तरीके से जागा हुआ व्यक्ति। कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, कई लोगों को नहीं भी होगा। मैं बताता हूँ हिप्नोटिज्म क्या है, तो आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब मैंने पहली बार सेशन किया था तो मेरे को भी ये कंफ्यूजन था कि एक्चुअल में हिप्नोटिज्म में होता क्या है। तो मैंने मेरे जो गुरु मेंटर थे उनसे भी पूछा था। उसके बाद भी मैंने लगभग हिप्नोटिज्म के 100 से ऊपर कोर्स किए। तो सबसे मिला के आज मैं कोर्स कर रहा हूँ। तो हिप्नोटिज्म में एक्चुअल में होता है क्या है, तो सिंपली मैं बताता हूँ। जब व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है, अगर मैं मेरे तरीके से समझाऊं, जब व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है तो क्या होता है। तो आप में से कई लोग आज भी हिप्नोटाइज होके आए हो, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे हुए थे। तो हर व्यक्ति रोज कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज होता है। तो जब व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है तो क्या होता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। सिंपल, पहला सिम्टम्स, उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो भी हमारे हाथ में है कि करनी है या नहीं करनी है। आंखें बंद हो जाती है। महसूस करने की क्षमता, जैसे आजू बाजू से हमें महसूस होता है, वो बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। टच, अभी मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, यहाँ टच कर रहा हूँ, वो फीलिंग बढ़ जाती है। वो घटती नहीं है, वो बल्कि और बढ़ जाती है, मतलब और ज्यादा उसे महसूस होने लगता है कि आपने यहाँ टच किया, आपने यहाँ टच किया, उसे दूर से महसूस हो जाएगा। वो व्यक्ति की आंखें बंद है, हिप्नोटिक अवस्था में ऐसे पड़ा हुआ है, और आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हो ना, उसे पता है। महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। स्मेल की क्षमता बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, हिप्नोटाइज कर दो, खाली उठा दो, वो बिल्कुल क्लियर कलर देखने लग जाएगा। कलर की क्षमता क्लियर हो जाती है। तो बंद आंखों से, जैसे अंधे कैसे होते हैं, अंधे व्यक्ति बंद आंखों से सारी चीजों का आंकलन कर लेते हैं पहले से, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, कैसे हिप्नोटिक अवस्था बाय डिफॉल्ट उनके अंदर इंस्टॉल है। तो भगवान ने आंखें छीनी है, हिप्नोटिक अवस्था उनको दे दी। तो ऐसे ही, तो जब भी कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है वो बेहोश नहीं होता है, भूल जाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बेहोश है, उसे कुछ याद नहीं रहेगा, वो पूरी चीजों को याद रखेगा। आपने जो जो बोला वो सब कुछ उसे पता है, उसने जो जो बोला उसे सब कुछ पता है, लेकिन उसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, किसी भी चीज। आप बोलोगे हाथ हिला दे, नहीं हिला पाए। हाँ, कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, हम समझेंगे कैसे हिला सकता है, कैसे नहीं हिला सकता है, कैसे, वो कंडीशन को हम समझेंगे। लेकिन वो बोलेगा कि मैं सब देख पा रहा था, सब सुन पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ये चीज नहीं हो सकती है, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं था, वो ऐसा बोलेगा। प्रोबेबिलिटी, कई लोग बोलेंगे मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि ये चीज नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हो गई। तो डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो तरीके से हिप्नोटिज्म काम करता है, लिख लीजिए। हम कौन है? ऑब्जेक्ट। तो आगे जब भी मैं आपको बोलूंगा सब्जेक्ट, मतलब क्लाइंट, पेशेंट, या जो भी आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो जो भी आपके पास हीलिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, या जो भी आ रहा है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, हम होते हैं ऑब्जेक्ट, हम बताने वाले हैं, तो हम है ऑब्जेक्ट।
हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति जो ट्रीटमेंट के लिए आया हो, हीलिंग के लिए आया हो, या किसी भी पर्पज से आया हो, उसे हमको कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का क्लियर हो गया, हिप्नोटिक अवस्था क्लियर हो गई, बेहोश नहीं होता है, खाली गर्दन ऐसे हो सकती है। कई लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं लेकिन फिर भी वो होश में रहते हैं। गिरने के बावजूद भी उन्हें महसूस होता है कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर गया, ये व्यक्ति इधर से सराउंड हुआ, वो व्यक्ति की आवाज सुन पा रहा है, वो व्यक्ति का रिस्पॉन्स कर पा रहा है, सारी चीजें कर पाएगा। तो एक तरीके से मैं बोलूं तो एक तरीके से नींद में होता है, लेकिन कौन सी नींद में? हमारे द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल नींद। आगे हम समझेंगे, जब आगे पीपीटी चलेगी ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारे द्वारा आर्टिफिशियल नींद मतलब कैसे नींद, हमारे द्वारा कैसे बनाई गई है वो नींद। तो जब आगे मैं आपको बताता जाऊंगा तो वो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता जाएगा कि कैसे वो हमारे द्वारा नींद बनाई जाती है। अभी सर से मेरी बात हो रही थी, तब हम लोगों ने समझा था वो हिप्नोटिज्म को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो वो ट्रेडिशनल हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म दो प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न हिप्नोटिज्म। मैंने पहले ट्रेडिशनल सीखा था। ट्रेडिशनल के अंदर दिक्कत क्या होती है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग यानी एक जने को हिप्नोटाइज करने में कम से कम आपको 30 to 40 मिनट लगते हैं, पहले चीज ये। दूसरी चीज ये, 100% इफेक्टिव हर किसी पे वो चीज नहीं होती है। यानी ट्रेडिशनल हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके अगर आप 10 लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हो, तो 6-7 लोग बहुत इजीली हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जो नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? ट्रेडिशनल हिप्नोटिज्म में माइंड का वर्किंग मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्लस थोड़ा सा वो हमें कंफ्यूज भी कर देता है। कई बार हमें ऐसा लगता है ये हर किसी पे वर्क नहीं करता है। तो ट्रेडिशनल हिप्नोटिज्म को इसी कोर्स के अंदर मैं आपको ब्रीफ करूंगा थोड़ा सा, कि ट्रेडिशनल हिप्नोटिज्म कैसे वर्क करता है, और मॉडर्न हिप्नोटिज्म की दो टेक्निक भी समझोगे, जिसके जरिए 1 मिनट में आप हिप्नोटाइज कर पाओगे। तो ट्रेडिशनल वॉज मॉडर्न हिप्नोटिज्म को, दोनों को एक ही जगह पे आप सीख रहे हो। तो ये एक तरीके से आपके लिए गोल्डन समय बोल सकते हो, गोल्डन क्लास बोल सकते हो, जहां पे आप दो चीजों का एक एक ही जगह पे सम्मिलन सीख रहे हो। ठीक है? तो ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न हिप्नोटिज्म का आप समझोगे। ये लाइन भी आप लिख लीजिए, माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। आज पहला सेशन आपका जो है, उसके लिए लाइन में लिखा है, माइंड कांट अंडरस्टैंड और इमेजिनेशन। माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, डिफरेंट क्या है मैं आपको समझाऊंगा। हिप्नोटिज्म क्यों वर्क करता है मैं वो भी आपको समझाऊंगा। ये लाइन समझ ली तो आधी से ज्यादा चीजें आपने समझ ली। हिंदी में जिसको लिखना है उसे लिखिए कि हमारा माइंड यानी दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता। जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है वो लिख लीजिए, हमारा माइंड इमेजिनेशन यानी कल्पना और रियलिटी यानी वास्तविकता में फर्क नहीं जानता। कल्पना और वास्तविकता में वो फर्क नहीं जानता। तो ये लाइन लिख लीजिए, फिर आगे मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। माइंड के कुछ रूल्स को हम कल समझेंगे। आज बेसिकली हम समझेंगे हमारा माइंड इमेजिनेशन रियलिटी में फर्क नहीं जानता। क्या ये सच है? आपने सुना, ठीक है, माना, ठीक है, मेरे कहने पे थोड़ी चलेंगे अपन। ठीक है? क्या वास्तविकता में ये होता है हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता? जी हाँ। कैसे मैं प्रूव करता हूँ। आप यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। आपने कहीं ना कहीं मूवी देखी है, कभी ना कभी मूवी देखी होगी। मूवी के अंदर जब व्यक्ति मर जाता है, तब हमारे अंदर इमोशन आ जाता है, हमारी आंखें नम हो जाती है। बहुत ज्यादा इमोशनल सीन है तो आंसू भी आ जाते हैं, हमें बुरा लगने लगता है, क्यों हुआ, सैडनेस, एकदम दर्द में हमारे हमको ऐसा फील होता है जैसे वो दुख हमारा दुख है। क्यों हुआ? आपको नहीं पता 15 मिनट बाद वो एक्टर जिंदा हो जाएगा। आपको नहीं पता वो एक्टर कभी नहीं मरा, क्योंकि अभी तो वो दूसरी मूवी कर रहा है। तो क्यों हुआ? आपको पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता, आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। उसने क्या किया? उसने देखा इमोशन, उसने देखा इमेजिनेशन, जैसे इमेजिनेशन देखा वैसे उसे लगा ये क्या है, ये तो रियलिटी है। उसने क्या किया? अच्छा ये मर गया, दे दीजिए इसको आंसू, दे दीजिए इसको सैडनेस के केमिकल, हो गए आप सेड। या ना, वास्तविकता में आप मूवी को देख के एंजाइटी भी ले सकते हो। आप 1 महीना सारी के सारी डिप्रेशन की मूवी देखो, 2 महीने बाद आप ऐसा बोलोगे, मैं तो सबसे उदास हूँ, मैं सबसे ज्यादा नर्वस हूँ। क्यों?
आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता। ठीक है, आपका माइंड बहुत कंफ्यूज है। आप एक महीना इमेजिन करो कि मैं यंगेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट बन जाऊंगा। मेरी एज क्या है? 27 एज में अगर मैं इतनी चीजें ग्रैब कर रहा हूँ तो कैसे? मैं मान चुका हूँ कि मैं यंगेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ इंडिया का। मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, कैसे मिल गया? क्योंकि मैंने वो चीजें करके दिखाई। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि ये चीज है, मान जाऊंगा। अच्छा, मैं प्रूफ भी करूंगा। जब क्लासेस आगे चलेगी तो मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा कि जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, वो हमने करके दिखाया, बाकायदा रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि बिना रिपोर्ट के मैं आपको प्रूफ करूंगा, मेरे रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगा, ट्यूमर जैसी गांठ का डी ग्रोथ बताऊंगा। तो हिप्नोटिज्म में हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें प्रूफ की है जो लगभग नामुमकिन है। लेकिन कब और किस पे, वो सारी चीजें इसमें समझना है। हर किसी पे नहीं होगा, हर कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज नहीं होगा, वो भी समझना है। हर व्यक्ति हिप्नोटिज्म के लिए नहीं बना है। हर व्यक्ति हिप्नोटाइज आप उसे ही कर सकते हैं जो अपने आप की मदद करना चाहता है। मैं आगे समझाऊंगा कौन कैसे कैसे सारी चीजों को प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता है। कि सिंपल मेरा यही मतलब है कि जो चीजें आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में जा रही है। तो वो अच्छे और बुरे दोनों केमिकल रिलीज करते हैं। अच्छा देख रहे हो, अच्छे केमिकल रिलीज कर रही है, बुरा देख रहे हो, बुरे केमिकल रिलीज कर रही है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा आपको? मेजर बेनिफिट ये होगा, आप दूसरों को और अपने माइंड को वर्किंग मैकेनिज्म को यूज करके अपने तरीके से अपने आप को ग्रोथ कर पाओगे। सिंपल। ठीक है, तो आगे मैं आपको और ब्रीफ करूंगा, और जब अपन थोड़ा सा ये एंड में जाएंगे तब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर को भी लेंगे कि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो उसको। ठीक है, देखिए बेसिकली इस लाइन से अब से आपका अवेयरनेस के साथ चलना बहुत जरूरी है। एक पहाड़ की इमेज आपके सामने है। पहाड़ का ऊपरी सिरा अगर आप देखो तो उसे बोलेंगे कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड होता क्या है? हमारा मन। तो लिख लीजिए, हमारे माइंड के प्रकार। उसमें लिखिए, अगर हाइडलाइन करना है तो लिखिए माइंड के प्रकार। पहला है कॉन्शियस माइंड, फिर बीच में एक लाइन कर दीजिए और दूसरी तरफ लिखिए सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड आपके काम का नहीं है। उस स्टेज में, एडवांस लेवल में हम जाते हैं। तो एडवांस लेवल की साइंस में ही हम अनकॉन्शियस माइंड को खोलते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। अब देखिए इमेज में दिख रहा होगा, कॉन्शियस माइंड है ना वो छोटा सा है, सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा है, उससे डबल ट्रिपल है। तो ऐसा क्यों, उसको भी समझेंगे। और सबकॉन्शियस माइंड के नीचे लिखा है ट्रांस स्टेज। मेरे चैनल का नाम भी ट्रांस है, मेरे बिजनेस का नाम भी ट्रांस है। क्यों ट्रांस क्यों रखा? क्योंकि वो आपको पता चल जाएगा ट्रांस क्या होता है, ट्रांस स्टेज क्या होती है, अवेयरनेस की स्टेज क्या होती है, हिप्नोटिज्म में इसका कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे से इस क्लास के दौरान या कभी भी अगर मैं इधर इशारा करता हूं तो इधर मैं बोलूंगा कॉन्शियस माइंड, पीछे सबकॉन्शियस माइंड। इशारे के लिए आगे पीछे वास्तविकता में नहीं होता है। खाली थ्योरी पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बताया गया। जैसे बोला जाता है थर्ड आई इधर होती है, थर्ड आई इधर नहीं होती है। ठीक है, वो भ्रम है। थर्ड आई कहीं पे भी हो सकती है, खींच के इधर लाना होता है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है। तो आगे से हमें जब भी इधर इशारा करूंगा, यानी कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन अवचेतन मन, हिंदी में क्या बोलेंगे? चेतन मन अवचेतन मन। तो हिंदी इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन अवचेतन मन, दोनों के काम को लिखेंगे। अब अपन काम क्या होता है, वर्किंग मैकेनिज्म को तो समझना पड़ेगा ना। ये माइंड की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, दो हिस्से क्यों किए गए? जैसे राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, तो डॉक्टरों ने राइट लेफ्ट क्यों किया? पढ़ाने के लिए। हम लोगों ने कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्यों किया? पढ़ाने के लिए। ठीक है, कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? तो अभी आप कौन से स्टेज में हो? कॉन्शियस स्टेज में। कॉन्शियस माइंड के काम में लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में रखता है। यानी एट प्रेजेंट जो भी घटना चल रही है, जो भी मूवमेंट चल रही है, उसे रिकॉर्ड करने का काम है कॉन्शियस माइंड। यानी एट प्रेजेंट अभी, इस समय, उसमें रखने का काम है कॉन्शियस माइंड का। प्रेजेंट टेंस में रखता है, इन शॉर्ट अभी की, अभी, इस समय। अच्छा, कॉन्शियस माइंड को हम बोल सकते हैं हमारा दोस्त। कौन सा? बचपन का।
अभी मैं बताऊंगा बचपन का दोस्ती में क्यों बोल रहा हूँ, मैं यंग जनरेशन से हूँ उसके लिए। तो बचपन का दोस्त कैसे आगे बताऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड में आप लिखोगे वो हमारा ईमानदार साथी है, बस। वो हमारा ईमानदार साथी है। सबकॉन्शियस माइंड में आप लिखोगे वो हमारा ईमानदार साथी है। कल आपको सेशन की रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, बट अगर आप आज आपने बहुत ज्यादा चीजों को लिखा है तो कल रीडिंग में, आगे चल के फ्यूचर में रीडिंग में बहुत आपको हेल्प रहेगी। मेरे पास भी तो सारी मेरे पे नेटवर्क प्रॉब्लम क्लासेस। चल रहा है, बार हाँ, बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, जनरली रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिल जाती है, कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या 1.5-2 घंटे बाद आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नहीं लीजिए। डन। तो ये है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अभी हम समझते हैं दो प्रकार क्यों बनाए, दो प्रकार क्यों बन गए हमारे माइंड के, दो प्रकार बनने का मेन कारण क्या है। मेन कारण ये है, अभी मैं आप में से किसी को बोलूं कि भाई बताइए आपके सामने नदी है, आपको दिखाई देगी क्या? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? कॉन्शियस लेवल पे हो। तो कॉन्शियस माइंड का सेकंड काम क्या है? तार्किक, साइंटिफिक मन है, लिखिए साइंटिफिक। तार्किक या साइंटिफिक आर्ग्यूमेटिव, जैसे मैंने बोला ना बचपन का दोस्त है उसको हम बोलते हैं ना, भाई मैं बिजनेस चालू करने जा रहा हूँ, ये करूंगा। वो कहेगा भाई तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस का नहीं है। तो वो जितना ऊपर उठाने की नहीं करेगा ना, उससे ज्यादा आपको डिग्रोथ करने की कोशिश करेगा, पहले नेगेटिव करेगा, हाँ सपोर्ट करेगा, लेकिन पहले कंफ्यूज करेगा, उलझाएगा, बार बार इसके नेगेटिव पॉइंट बताएगा। तो कॉन्शियस माइंड भी सेम करता है, क्या करता है? आर्ग्यूमेंट करता है आपसे, हर चीज की क्वेश्चन करता है आपसे, हर चीज का। हर एक चीज में आप उसे बोलोगे ना रात हो गई है, बोले कहाँ रात है, पता करो तो, टाइम देखो तो। डन। तार्किक है, साइंटिफिक है, लिखिए। कंफ्यूजन। सबकॉन्शियस माइंड ईमानदार साथी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। दोनों के जगने के टाइमिंग को लिखिए, फिर मैं आपको काम बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि हम क्या करेंगे। दोनों के जगने के टाइम को लिखिए। पहले लिखिए कि कॉन्शियस माइंड कितने परसेंट हमारे एनर्जी का इस्तेमाल करता है? 10%। यानी हमारे शरीर की, हमारे मस्तिष्क की जो क्षमता है ना, उसकी 10% क्षमता सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पास है। 10, ओनली 10%। मेरी अगर वीडियो आपने रेगुलर देखी हो तो उसमें मैंने ब्रीफ किया है, 10% क्षमता के साथ चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड या ना उच्चतन मन में लिखिए 90%। अच्छा, अब आपको 10 और 90% यू पता चल गया, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा कि हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑब्वियसली 90%, 10% का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आगे आगे नेक्स्ट वाली लाइन से आ जाएगा। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कौन सा माइंड जगता है? कॉन्शस। लिख दीजिए, उल्टा हो गया। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, यानी जब आप सो जाओगे ना, तब तक आपका कॉन्शियस माइंड जगता है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपका कॉन्शियस माइंड जगता है। सबकॉन्शियस माइंड में लिखिए रात को सोने के बाद। अच्छा, उल्टा, आपको उल्टा पैटर्न तो दिख गया होगा, फिर भी आपको मैं ब्रीफ करूंगा। रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले, यानी नींद में ही, रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले सबकॉन्शियस माइंड जगता है।
डन। दोनों में फर्क क्या है, दोनों के काम क्या है? पहला काम तो आपको पता चल गया, क्वेश्चन करना, आर्ग्यूमेंट करना, वही उसका काम है। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? हमारी सांसों को चलाए रखना। यानी याद रखना कि भाई इसको सांस चलानी, कॉन्शियस माइंड के पास ये काम दे देते तो आधे घंटे बाद वो भूल जाता और हमारा हो जाता खत्म। तो कॉन्शियस माइंड कई चीजें भूल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं भूलता है। इसके लिए सांसों को चलाने का काम किसको दिया है? सबकॉन्शियस माइंड को। पाचन तंत्र चलाना, बीमारी बनाना, बीमारी ठीक करना, व्हाइट ब्लड सेल बनाना, ब्लड सेल्स को मैनेज करना, मेमोरी को रिकॉल करना और पुरानी मेमोरी को याद रखना। यानी जन्मों जन्मांतर तक की सारी मेमोरी, आपके जितने भी जन्म हुए आज तक, या जितने भी आपने आज तक के अनुभव किया अच्छे बुरे, सारे अनुभव को याद रखने का काम किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। सारी चीजों को रिकॉल करने का काम किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। बीमारी ठीक करने का काम किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। फूड पचाने का काम किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। सांस लेने का काम किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। हेयर ग्रोथ का काम किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। वेट लॉस का काम किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। तो अब मेरे को बताइए कि ये चीज समझने के बाद, आप ये चीज तो समझ गए होगे, तो अब आप ही बताइए कि हमें जिंदा कौन रखा है? सबकॉन्शियस माइंड, जाहिर सी बात है। लेकिन हम पूरे दिन इस्तेमाल किसको कर रहे हैं? इसको। ये भाई साहब का तो काम ही नहीं है कुछ। तो ऐसा क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों किया? अब भगवान ने ये करा, भगवान कोई भी चीज ऐसे ही तो नहीं करता है। तो भगवान ने ये किया, उसका मेजर कारण ये है कि मैंने आपको बताया कि ये ईमानदार है। ईमानदार के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो हर चीज मान लेता है। यहां तक अगर आपने पहुंचा दिया है ना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मान लेगा जी सर, दे दिया। यहाँ तक आपने पहुंचा दिया मैं बीमार हूँ, जी सर, बीमार कर दिया। यहाँ तक पहुंचा दिया मैं हेल्दी हूँ, जी सर, कर देगा। समझ गए? तो इसके लिए भगवान ने दिन में इसको जगाया कि भाई तू फिल्टर कर। पता चला इसने कुछ बोल दिया, ये कर दिया, तो ये गिर जाएगा। तो ये जब भी आप कुछ बोलते हो तो आपको चार पांच क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता होगा, ये होगा वो होगा, क्यों आता है? क्योंकि ये जग रहा है। तो जब हिप्नोटाइज व्यक्ति होता है तो हम बोलते हैं आप नाम भूल जाओगे, तो क्यों भूल जाता है? ये सो चुका है। तो क्वेश्चन आते ही नहीं। हम जो बोलते हैं वो क्यों मानता है? क्योंकि ये सो चुका है, तो ये कुछ नहीं बोलेगा। ये नहीं बोलेगा तो ये जग रहा है, इसको हम जो बोलेंगे वो मानेगा। हमारी थेरेपी में क्या बोला है हमने कि यहाँ तक जो डेटा पहुंच गया है ना, वो मान लेता है। ना क्वेश्चन करेगा, ना आर्ग्यूमेंट करेगा, ना कुछ पूछेगा, ना कुछ कुछ भी नहीं। आपने उसको बोल दिया, इसको बोल दिया तू हेल्दी है, उसने आपके शरीर के अंदर हेल्दी के केमिकल देना चालू कर दिया और धीमे धीमे हेल्दी कर दिया। चेंजेस। तो सबकॉन्शियस माइंड का सिंपल काम क्या है कि हम जो भी डेटा यहाँ तक पहुंचाते हैं वो मान लेता है कि ये चीज हो है और है। वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, क्वेश्चन नहीं करता है, पूछता नहीं है, डेटा वेरीफाई नहीं करता है, वो सिर्फ मानता है। तो हम क्या करते हैं? अब प्रोसेस को लिखिए, हिप्नोटिज्म में हम क्या करते हैं समझ लीजिए, जैसे आपकी इच्छा। एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट हम क्या करेंगे? हमारे सब्जेक्ट को एक आर्टिफिशियल नींद में सुलाएंगे। हम क्या करेंगे हिप्नोटिज्म में? हमारे सब्जेक्ट को एक आर्टिफिशियल नींद में सुलाएंगे, जिसमें उसका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, यानी चेतन मन। तो हम क्या करेंगे? एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट हम हमारे सब्जेक्ट को एक आर्टिफिशियल नींद में सुलाएंगे, जिसमें उसका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड जग जाएगा। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड को क्या करेंगे? फिर ड्राइविंग सीट पे बैठा देंगे, यानी दिन के अंदर अब सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करेगा। ऐसा भी होता है, आगे बताऊंगा कैसे होता है। आपको मैंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए थे, कुछ नहीं दिखाए थे। अभी आपने मेरे को देखा, हम लोग लगभग एक एक घंटा होने वाला है, मैं एक घंटे से कंटिन्यू बोल रहा हूँ। एक घंटे से पहले मेरी एक और क्लास थी, मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। 2 घंटे हो गए होंगे मेरे को कंटिन्यू बोलते हुए। मेरा वॉइस अभी आप नोट कर रहे हो, डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है। आंखें अगर आप मेरी अभी देखो तो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ हिप्नोटिज्म कैसे वर्क करता है। और मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने डेमो क्लास अटेंड किए, तो मैंने आपको बताया होगा कि मैं आपको सेल्फ हिप्नोटिज्म करने का प्रोसेस बताऊंगा। राइट। तो सेल्फ हिप्नोटिज्म क्या वर्क करता है कि नहीं करता है, कैसे बिलीव करोगे? तो बिलीव करने का कारण मैं आपको बताता हूँ। मेरी तरफ आप सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं अभी अपने आप को हिप्नोटाइज करूंगा, बाहर लाऊंगा और चेंजेस आपको लाइव दिखेंगे। ठीक है। तो आप नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको ब्रीफ करूंगा, आगे के सेशन को चलाएंगे।
तो डन, आपने देखा। अभी मैं हिप्नोटिक अवस्था में गया, हिप्नोटिक अवस्था में जाने के तुरंत बाद थोड़ा सा मेरा वॉइस डिफरेंट हो गया, आंखों के अंदर का जो भी चेंजेस होगा वो चेंजेस हो गया, एनर्जेटिक फील होने लग जाता है। तो ये सब क्यों होता है? अगर 1 मिनट में सेल्फ हिप्नोटिज्म में गया है तो मैं 2 घंटे की नींद लेके आ गया। सिंपल। 1 मिनट का सेल्फ हिप्नोटिज्म या हिप्नोटिज्म 2 घंटे की नींद के समान होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने अपनी ट्रिगर सेट की है कि चुटकी बजाऊंगा तो सो जाऊंगा। चुटकी बजाने से नहीं होगा, चुटकी बजाने के साथ एक पासवर्ड रखा है, तो वो बोलूंगा तो ही मेरे कंट्रोल में चला जाएगा। क्या क्या जाएगा? 5 सेकंड के लिए मेरी गर्दन कंट्रोल से चली जाती है, परमानेंटली मेरी आंखें कंट्रोल से चला जाती है। तो जब तक मैं उठाता नहीं हूँ तब तक मेरी आंखें नहीं खुलती, बाकी पूरा शरीर मेरा मेरे कंट्रोल में रहता है, आभास रहता है, महसूस होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन सिर्फ आंखें नहीं खुलेगी। तो आंखों पे मैंने कंट्रोल को बनाए रखा है। तो यही टेक्निक मैं आपको भी सिखाऊंगा, जिसके जरिए आप सेल्फ हिप्नोटिज्म में जाओगे, अपनी प्रोग्रामिंग करोगे, अपनी हीलिंग करोगे। मेरी वॉइस हल्की सी आपको चेंज लग रही होगी, पहले थोड़ी सी थकी थी, अभी वो डिफरेंट हो गई होगी। आंखों के अंदर की भी थकान पूरी तरीके से रिलीज हो चुकी होगी, बैठने का पोस्चर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन हो जाता है। शरीर एक तरीके से एक नींद से उठता है, और इतना हल्कापन होता है, आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप व्यक्ति को करोगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा। तो आप क्या करते हो? एक साइंटिफिक तरीके से उसके कॉन्शियस माइंड को सुला देते हो और सबकॉन्शियस माइंड को जगा देते हो। अच्छा, कॉन्शियस माइंड क्या परमानेंटली सोता है या सबकॉन्शियस माइंड क्या परमानेंटली सोता है? ऐसा नहीं। देखिए, आपको आपके ब्रेन को ट्रेनिंग की देने की जरूरत है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर बात को सुनेगा। प्रूफ कर सकता हूँ, देखिए। मैंने मेरे ब्रेन की ट्रेनिंग की है। कितनी ट्रेनिंग की है? इतनी ट्रेनिंग की है कि चौथी से पांचवी बार में मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी बात सुन लेता है। कैसे सुन लेता है मैं बताता हूँ। मेरी आंखों की तरफ देखिएगा, मेरी आंखें कंप्लीटली क्लोज होती जा रही है और 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 क्लोज होती जा रही है। नाउ कंप्लीटली लॉक हो चुकी है, कंप्लीटली लॉक हो चुकी है, कंप्लीटली लॉक हो चुकी है, कंप्लीटली लॉक हो चुकी है एंड लॉक हो चुकी है। रिलीज 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 एंड रिलीज। तो आपने देखा, इस तरीके से मेरी आंखें क्लोज हो गई थी कि सडनली अगर मैं ऐसे खींचने की भी कोशिश करूंगा ना तो भी नहीं खुलेगी। क्या आपके साथ इतना जल्दी होता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपका माइंड नहीं सुनता है। ये देखिए, मेरे हाथों को देखिएगा, मेरे हाथ ऑटोमेटिकली, अच्छा हाथ स्प्लिट हो रहे वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा वो बता पाना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसमें कई केसेस में आपको ऐसा लगेगा ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये आपके लिए बेनिफिट है कि कल यही चीजें मैं आपके ऊपर करूंगा। तो कल जब हम प्रैक्टिकल सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करेंगे ना, तो आपको कैमरा एक ऐसी जगह पे रखना है जहां से मैं आपके हाथों को देख पाऊंगा, और मैं आपको एक शॉर्ट हिप्नोटिक ट्रिगर दूंगा जिसमें आपकी बॉडी के अंदर हिप्नोटिज्म वर्क करेगा। बिना हिप्नोटाइज किए खुली आंखों से मैं सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करवाऊंगा आपको, जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट हिप्नोटाइज होगा कि नहीं, और आप अनुभव करेंगे कि वर्ड्स के साथ हिप्नोटिज्म कैसे काम करता है। तो कल आपके कैमरे चालू रहेंगे, कुछ दौरान हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके अंदर आप पाओगे कि आपकी बॉडी जैसे मैंने अभी किया वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो कल वो चीजों को हम ब्रीफ में समझेंगे। आज आपको एक एक्सरसाइज बताने वाला था जो मैंने बोला था, वो एक्सरसाइज पे हम आते हैं कि आज से आपको क्या करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है, करोगे तो बहुत अच्छा है, इन फ्यूचर के लिए अच्छा है, नहीं करोगे तो चॉइस आपकी है। फ्यूचर के लिए कैसे अच्छा है? क्योंकि जब आप फ्यूचर में जाओगे, हिप्नोथेरेपी की लाइन में जाओगे या कुंडलिनी जागृत की लाइन में जाओगे, तो एक्सरसाइज बहुत काम आती है। त्राटक कहते हैं इसे। बेसिकली त्राटक में करना क्या होता है? एक ज्योति त्राटक आपको करना है। कौन सा करना है? ज्योति त्राटक, यानी यानी दीपक त्राटक। करना क्या है? आपको एक दीपक जला लेना है। त्राटक का बेसिकली मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु या बिंदु को टकटकी लगा के देखने की प्रक्रिया को कहते हैं त्राटक। आपको क्या करना है? एक नॉर्मल आसन में कैसे भी बैठ जाना है, नीचे नहीं बैठ पाते कुर्सी पे बैठ जाना है।
आंखों के सिद्ध में एक दीपक जला लेना है और बिना पलके झपकाए उस दीपक को देखना है। बिना पलके झपकाए उस दीपक को देखना है। कितनी देर देखना है? जितनी देर आप देख सकते हो। आप बोल रहे हो सर मैं तो 2 सेकंड देख पाऊँ, चलेगा। आप बोल रहे हो मैं 1 मिनट देख पाए, चला चलेगा। 2 मिनट चलेगा। जितनी देर आप खुली आंखों से बिना पलके झपकाए उसे देख सकते हो, देखना है। पहला प्रोसेस, इसे वो कहते हैं बाहरी त्राटक। क्या कहते हैं? बाहरी त्राटक। फिर क्या करना है? जब आपको लगता है अब आंखें थक गई है, वैसे ही आंखें बंद कर लेनी है। फिर क्या करना है? बंद आंखों से देखने की कोशिश करनी है। जो फ्लेम आपने बाहर देखी थी वो अंदर दिखनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं? आंतरिक त्राटक। आंतरिक त्राटक भी करना है। बंद आंखों से देखने की कोशिश करनी है। फ्लेम दिख रही है, दिख रही है, नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, आंखें खोल लीजिए। वापस करना है कीजिए, नहीं करना है तो मुंह धो लीजिए। याद रखिएगा, फेस धोना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? जब इनिशियल डेज में मैं त्राटक करता था, तब मैं जॉब भी करता था। इतनी त्राटक के अंदर ऊर्जा है नींद की, कि अगर आपने त्राटक किया है तो मैं ऑफिस में कई बार दिन में सो जाता था। तो त्राटक आपको बहुत नींद देता है। तो अगर आपने फेस नहीं धोया है, तो अगर आपने फेस धो लिया है तो ऊर्जा कम हो जाएगी, कुंडलिनी जागृत हो सकती है, बहुत सारी और चीजें हो सकती है। अगर आपको त्राटक की इंफॉर्मेशन चाहिए तो त्राटक तो ऐसी ऐसे अनुभव दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो त्राटक के काफी दिग्गज और अच्छे अनुभव है। कल जब या परसों जब हम लोग आपकी कुंडलिनी में प्रवेश करेंगे, तो मैं आपके शरीर के रोगों को भी लूंगा, आपकी समस्याओं को भी लूंगा। आपकी ऊर्जा कहाँ डिसबैलेंस हो रही है वहां पे भी पॉइंट रख के बताऊंगा, और आपको भी पता चल जाएगा कि त्राटक सच में काम करता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ त्राटक है, कोई साधना शक्ति नहीं है। ठीक है, तो त्राटक के भी आप पे मैं आपके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस भी प्रिडिक्ट करूंगा, या कुछ चीजें आपको है जो बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो वो त्राटक के बेस पे। तो त्राटक आपको करना है एटलीस्ट 5 दिन। कब करना है? रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले क्यों करना है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कब जगता है? सोने के बाद। तो सोने से पहले की हुई प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहली फाइल कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो सबसे पहले जाएगा आपका त्राटक का अनुभव। इसके लिए बोला जाता है रात को सोने से पहले मोबाइल मत यूज किया करो। जो देखा वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। फिर लोग बोलते हैं हमें अजीब गरीब सपने आ रहे हैं, हम सपने में ये देख रहे हैं। भाई मोबाइल बेड पे नहीं यूज करना चाहिए। रात को सोने से पहले जो प्रक्रिया की वो सबसे पहली फाइल होगी। डन, समझ रहे हो? तो इसके लिए कहा जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को जगाने का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, कॉन्शियस माइंड को सुलाने का प्रोसेस पूरा जगाऊंगा, बताऊंगा। डीपनिंग, इमेनेशिया, इनेस्थेसिया, सारे लेवल की स्क्रिप्ट दूंगा। तो इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, तो सारे लेवल की स्क्रिप्ट दूंगा। कल हम प्रैक्टिकल करेंगे सजेस्टिबिलिटी टेस्ट को, यानी कल से आप हिप्नोटिज्म की दुनिया में बहुत ही तेजी से प्रवेश कर जाओगे। आज मैंने बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं किया है। अगर आप में से कई लोग इस मेडिटेशन की लाइन में हो तो आपने ये सारी चीजें सुनी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने ब्रीफ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये कई लोग फ्रेशर है, न्यू है, उनको शुरुआत से समझा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा समझा दूं तो सब कुछ बाईपास चला जाए। ठीक है, तो बाईपास ना जाए, इसके लिए हम लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में समझा है और बहुत कम लेवल में समझा है। कल से हम बहुत तेजी से चलने वाले हैं। क्योंकि कल आज की क्लास अगर कल याद हो गई, कौन से माइंड को सुलाना है, कौन से माइंड को जगाना है, माइंड काइंड अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, कौन से माइंड का क्या काम है, ये क्लियर हो गया ना, तो कल का सेशन आपके लिए बहुत इजी। क्योंकि मेरे जो सेशन है वो एक के ऊपर दूसरा आधारित होता है। आज का समझा है तो कल का बहुत इजीली समझ में आएगा, परसों का उससे भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले ये नींव है, इसको क्लैरिटी से आपको समझना पड़ेगा। आज की क्लास में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट या कुछ भी ऐसा लग रहा है तो बताइए, या कुछ ऐसी हिप्नोटिज्म से रिलेटेड फर्स्ट सेशन में कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। अदरवाइज अपन क्लास को फिर एंड करेंगे। कोई भी सर डाउट? हम्म। सर अभी एक बात पूछनी थी। ये जैसे साइटिका होता है तो साइटिका का पेशेंट को भी ठीक किया जा सकता है? जैसे साइटिका में पेन होता है बैक में, और ऐसे थोड़ा टेढ़े भी चलते हैं साइटिका के पेन की वजह से, तो उनको भी ठीक किया हाँ, जा सकता है हिप्नोटिज्म से? कर सकते हो। जो आप जो बीमारी बोल रहे हो साइकिटिका, ठीक है, साइटिका। साइटिका, सॉरी,
अब मेरे को एक बात बताइए, उसमें डॉक्टर ने आपको बोला होगा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, या जिस भी पेशेंट को बोला होगा उसको बोला होगा ऑपरेशन ही करना होगा, राइट? यस यस यस। एवीएन करके एक बीमारी होती है, हम्म एवीएन। हम्म पैरों के जहाँ जॉइंट होते हैं वहां पे होती है, ठीक है? पेशेंट को हम्म लेवल 4 में, लेवल 4 में इट मीन्स लेवल 4 लास्ट स्टेज होती है। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे गोले होते हैं वो कंप्लीटली घिसने लग जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट चल नहीं पाता है, उठने बैठने में दर्द होता है, कंप्लीटली वो पेन वाली जिंदगी है। ऑपरेशन के सिवाय उसका कोई रास्ता डॉक्टर की लाइन में नहीं। हिप्नोथेरेपी से लेवल 4 दोनों पैर के एवीएन मैंने ठीक किए, बिना ऑपरेशन के। आज 3 साल हो गया, वो व्यक्ति तंदुरुस्त है, चल रहा है। ब्लीव सिस्टम पे देखो, प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, प्लेसिबो इफेक्ट हमेशा काम करता है, लेकिन ब्लीव सिस्टम होना चाहिए। हिप्नोटिज्म क्या है? हिप्नोटिज्म क्या है? एक तरीके से यहाँ से फाइल पहुंचाना है, यहाँ यहाँ पहुंच गया है कि मेरा एवीएन ठीक हो गया है, तो हो जाएगा। आपने देखा होगा कई ऐसे पेशेंट के, कैंसर के पेशेंट है जिन लोगों ने लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर से रिकवरी की है। डॉक्टर खुद बोलता है, लेकिन कब बोलता है? डॉक्टर बोलता है ब्रेव पेशेंट है, एकदम कभी हार नहीं माना है। वही हार माने हुए पेशेंट होते हैं ना, वो फर्स्ट स्टेज में भी लुढ़क जाते हैं। क्यों? आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप दुनिया की हर बीमारी से लड़ सकते हो। कैसे बिलीव सिस्टम? सबकॉन्शियस माइंड तक। तो यहाँ तक अगर आपने उसे पहुंचा दिया है ना, ये ठीक हो चुका है, तो आप देखोगे उसे दर्द में भी रिलीफ मिल जाएगा। दर्द है क्या? केमिकल। हिप्नोटिज्म में हम क्या करते हैं, केमिकल को भी चेंज करते हैं। जब एनएलपी का पार्ट आएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्लेजर के केमिकल को पेन में दिया जाए, पेन के केमिकल को प्लेजर में, खुशी में, गम में, दोनों को चेंज किया जाए। तो दोनों को हम समझेंगे, खुशी गम के क्या केमिकल होते हैं, तो जब एनएलपी का पार्ट आएगा तब समझेंगे। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि सर वो मेरी मम्मी को पापा एक्सपायर हुए ना, उसके इमीडिएट एक 10 डेज में उनको साइटिका का तो इफेक्ट उनको था ही बैक में, बट वो थोड़ा सा टेढ़ा चलती है। तो वो एक थोड़ा इशू था, तो वो सोचते हैं उनको नेचुरोपैथ जैसे एक्यूप्रेशर वगैरह पॉइंट्स देते हैं, बट वो प्रेशर पॉइंट ज्यादा उनको एज होने के हिसाब से वो ज्यादा नहीं दे सकते, तो वो सीधा चलती नहीं, कितना भी बोलो ना तो थोड़ा टेढ़ा चलती है अब साइटिका। वो टेढ़ा क्यों चलते हैं? क्योंकि उनका माइंड का सेट हो गया है वो, आप समझो। हाँ जब ये हाँ बीमारी होती है ना, उसके साथ क्या होता है, सुनने के साथ ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इस बीमारी के साथ ये सिम्टम्स होते हैं क्या? होने लग जाएंगे। आप अभी नया सिम्टम उन्हें बताओ कि इस बीमारी के साथ तो ये भी होता है, दूसरे तीसरे चौथे दिन देखिएगा वो बोलेंगे हाँ मुझे ऐसा हो रहा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। आप उनको सिम्टम्स बताओ, वो होने लग जाएगा। थोड़ा सा आप साइंस को समझो। ओके जब ओके सर। अपन ब्रीफ करेंगे ना, तो आपको मैं ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा ना कि मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे, मैंने बोला अच्छा सर आपको इतनी लेवल की बीमारी, इस लेवल में तो आपको ये भी होना चाहिए। 4-5 दिन बाद वो आके बोलता है सर मुझे ये हो रहा है, मैं बोला सर ये नहीं होता है, मैंने तो मेरे मन से बोला था। तो ऐसी चीजें, ये साइकोसोमेटिक डिजीज है सारी। हाँ, टेक्निकली वो तकलीफ है उन्हें, टेक्निकली वो उन्हें तकलीफ है, चलिए मैं मानता हूँ कि उन्हें तकलीफ है, लेकिन क्या उनका ब्रेन मान चुका है? हाँ मान चुका है। क्यों माना? क्योंकि डॉक्टर ने बोला। हाँ आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलता है सर आपको तो किडनी की बीमारी, आप बोलते हो कहाँ है, आप डॉक्टर हो, उसका प्रूफ दो। नहीं मांग सकते हो आप, क्यों? उसने डॉक्टर की जगह पे बैठा है, तो आप कभी नहीं पूछ सकते हो डॉक्टर से आपके पास डॉक्टर का प्रूफ है, पुलिस का प्रूफ है? नहीं। वो जितने भी वो हिप्नोटिज्म के अंदर उससे बोलने लग जाता है कि एक जगह पे बैठे हुए व्यक्ति को हम सीरियस लेते हैं, तो हम समझेंगे हम किस व्यक्ति को सीरियस लेते हैं। हम डॉक्टर को कभी ऐसा नहीं बोल सकते सर आप बोल रहे हो मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं हो सकता है। नहीं, आप नहीं बोल सकते, लेकिन हिप्नोथेरेपिस्ट बोल सकता है। आप डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर बोल रहा है आपको तो अब बीपी की 2 गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी, आप बोलोगे सर नहीं खानी पड़ेगी, मैं प्रूफ करके दिखाऊं, मैंने कई बार किया है डॉक्टरों को। तो डॉक्टर भी शॉक हो जाता है, और डॉक्टर उस समय बोलेगा आपको नहीं खानी पड़ेगी। तो बोले डॉक्टर को भी पता है कि साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो बीमार है, तो वो बीमार नहीं हो सकता। तो वो इसमें मतलब साइकोलॉजी का विषय है। जैसे शुगर शुगर बीपी रहता है, वो भी कर आसानी आसानी ट्यूमर की गांठ में कर सकते हो। देखिए ब्लीव सिस्टम पे डिपेंड करता है। मेरे कल की क्लास में एक स्टूडेंट आए थे, उनको शुगर हमेशा लो ही रहता था। उनने मेरे अभी बेसिक लेवल की क्लास ली, उनका ऐसा कहना है कि सर उसको करने के बाद मैंने 5-6 दिन, आज 7 दिन हो गए क्लास खत्म हुए, मैंने गोली ही नहीं ली है। तो व्यक्ति ने 7 दिन से गोली ही नहीं ली है, तो क्यों नहीं ली? ब्लीव सिस्टम।
वो समझ गया कि भाई वो बीमारी तो थी नहीं जितना मैं उसको बना रहा था। उसने ही तो क्रिएट की है बीमारी। आपका बीमारी बनाता कौन है? आपका शरीर। खत्म कौन करता है? आपका शरीर। तो आपके शरीर के पास क्षमता है, लेकिन खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है? सुबह खाना खाया, दिन में खाना खा लिया, फिर शाम को खाना खा लिया, बीच में कुछ नाश्ता कर लिया, टाइम का है। सारे जो हमारे पाचन क्रियाएं है उसमें बिजी, फिर हमारे थॉट प्रोसेस में बिजी, सारी चीजों में बिजी। रात को आप सोते हो, सुबह उठते हो तो भी ऐसा लगता है यार अभी भी थका हुआ, थोड़ी देर और सो जाऊं। तो क्या सोए आप? रिलैक्स का मतलब क्या? कि रात को सोए सुबह उठे, मतलब एकदम तंदुरुस्त उठने चाहिए, लेकिन नहीं उठ सकता है कोई भी व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसने खान पान चेंज कर रखा है, थॉट प्रोसेस बढ़ा रखे। वास्तविकता में अगर आपको रिलैक्सेशन देखना हो, किसी डॉगी को देखिएगा। पूरा दिन वो कैसे भी मस्ती करके उठाओ, जब सुबह उठेगा ना तो वो एकदम ऐसे शरीर को फ्लेक्सिबल करेगा, फिर भागने लग जाएगा। क्यों? थकान उतर गई है उसकी। बाकी ह्यूमंस के साथ उल्टा होता है, और थका हुआ फील कर रहा होता है वो। क्यों? क्योंकि शरीर चाहता है और सोए, क्योंकि शरीर चाहता है उसकी बीमारी को ठीक करना, लेकिन नहीं कर पा रहा है। तो वो सब कॉन्सेप्ट को हम कवर अप करेंगे। 90%, 95% बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। साइकोसोमेटिक डिजीज भी, नेचुरल होने वाली डिजीज भी हो चुकी है वो भी, लेकिन कैसे करना है उसकी एक स्क्रिप्ट आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो पूरी पीडीएफ भी मिलेगा और सिखाऊंगा भी क्या तरीका है, तो आप कर पाओगे। डन। थैंक यस, थैंक यू सर, थैंक डन डन, वेलकम। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर मैं एक डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं तो अब ओल्ड हिप्नोसिस करता हूँ ना, आप बोले जैसा मैं 35 मिनट्स होता है। अब हम्म। अभी हम सीखते हैं ना, इसमें कितना टाइम में हम हिप्नोसिस कर सकते हैं सर? 1 मिनट के अंदर कर लेंगे आप। अच्छा, वो डिसीज को क्यूर कर सकते हैं क्या सर 1 मिनट में? देखिए, मैं आपको एक सॉल्यूशन, एक तरीका देता हूँ। मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाने वाला हूँ, ठीक है? गाड़ी चलाना सिखाने के बाद आप ठीक रोड पे सर। चलाते हो, हाईवे पे चलाते हो या सिटी में चलाते हो, आपके हाथ में। मैं आपको सिखाऊंगा 1 मिनट के अंदर हिप्नोटाइज करने की विधि। विधि जी करने जी के बाद वो सब्जेक्ट अल्फा में चला गया, फिर प्रोग्रामिंग करो, डीपनिंग करो, रिलैक्सेशन करो, आपकी इच्छा, या उठा दो। जी जी मैं सर, आपको जी ऐसी सर। ऐसी टेक्निक दूंगा ना कि 1 मिनट बाद आप उसको सुलाओगे, फिर बोलोगे तेरा दर्द गायब हो चुका है, गायब हो चुका है। 10 टाइम बोला, फिर बोला 1 2 3 ओपन योर आइज, फिर बोला कहाँ है दर्द, बोलेगा खत्म। हाँ, खत्म। ओके ओके सर। सबकॉन्शियस माइंड तक डेटा पहुंचाने का तरीका बताऊंगा। बाकी जी क्या पहुंचा रहे हो वो आपके हाथ में। जी 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 सर। मैं तो तो अभी आप 1 घंटा 30 हो मिनट जाता है सर। हो जाता है आराम से। देखिए, हो वो जाता है। मॉडर्न हिप्नोटिज्म बहुत इजी हो गया है। अब आपको थोड़ा हम्म। कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि जब मैंने भी सीखा था ना, तो मैंने ओल्ड हिप्नोटिज्म सीखा था। तो ओल्ड हाँ सर। हिप्नोटिज्म थोड़ा हमें कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निक होती है। अच्छा, आपके में शायद पर्सनैलिटी नहीं हो, मेरे जी को सर। आइडिया नहीं है आपने किससे सीखा है, जी लेकिन जी। मैं जनरली पूछ रहा हूँ, आपके में शायद पर्सनैलिटी का इस्तेमाल नहीं होता हो। ठीक है, हम्म। डीपनिंग में पर्सनैलिटी का इस्तेमाल नहीं होता हो, नहीं हिप्नोटिक होता। वॉइस का इस्तेमाल नहीं होता हो, एनएलपी जी। टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता हो, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट का तो फिर भी हम लोग करते हैं, लेकिन नॉन वर्बली सजेशन सजेस्टिबिलिटी टेस्ट का hypnotize में इस्तेमाल नहीं होता हो। नहीं तो ये होता, नहीं सारी होता। चीजें आपको यहाँ जानने मिलेगी। समझे? इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह, यही ओके सर। कोर्स अगर आप बाहर कहीं पे भी देखते हैं ना, तो मैं गारंटी हम्म। लेता हूँ कि वो आपको 50 60 हजार से नीचे कोई नहीं देगा। वो जी मैं जी डेफिनेटली श्योर हूँ। और यही चीज आप आज नहीं 5 दिन बाद बोलोगे, क्योंकि आज तो जी। पहला सेशन है तो आपको पहला इतना सेशन। इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन जब जी। आप 5 दिन के सेशन अटेंड करोगे ना, तो आपको भी यही चीज महसूस होगी जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। ओके सर, क्योंकि सर 5 दिन थैंक यू के सर। सेशन में जब आप पढ़ाने का पैटर्न देखोगे, समझाने का पैटर्न देखोगे, आप खुद प्रैक्टिकल अनुभव करोगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा। नहीं, आज ही मालूम हो रहा है सर, आपका वो डेफिनेशन आप दे रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा है सर आज। नहीं नहीं, वो बड़ा अच्छा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्योंकि आपको आगे जैसे जैसे चीजें पता चलेगी ना, आपको पता चलेगा। क्योंकि मैंने खुद ने बहुत सारे कोर्सेज अटेंड किए, और इंडिया के हिप्नोथेरेपिस्ट तो बहुत ही महान है। मैं तो जी उनको जी। महान ही बोलूंगा। क्योंकि एक बार हम्म। कोर्स खत्म हो गए, उसके बाद तो उनका दिखना ही लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक हाँ है। सही है, सही है। तो मैंने किए, इसके लिए मेरा अनुभव है। तो हम्म। डेफिनेटली आपको ये चीजें, और साथ में ये चीजें जैसे आपने, ठीक है, ये डीपनिंग किया, ये जो भी किया, मैं आपको जी एक और चीज बताता हूँ। इसके अंदर आप गामा लगाने में बहुत टाइम लगा लेते होगे। गामा इट मीन्स हाँ खुली आंखों से हिप्नोटाइज करना, वो आपका नहीं हाँ। होता होगा, या जी बहुत जी कम सही। होता होगा। आप हम्म मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखो, सबसे हम्म। ज्यादा एक्सपर्टी है मेरी खुली आंखों से नाम भूलाना, खुली आंखों से नाम डालना, या खुली आंखों से सब कुछ कर पाना। सुपर तो सुपर सर।
यही चीज मैं बोलूँ तो इंडिया के अंदर खुली आंखों से नाम तो बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट बुला पा रहे हैं, लेकिन नाम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, तो सही वही चीज सही। हम कर पा रहे हैं, तो जब आप कोर्स को समझोगे ना तो वो समझ में आ जाएगा कि क्यों कर पा रहा हूँ मैं। और ये जी सर। बेसिक लेवल में भी मैं समझाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में नहीं। डीप में ठीक नहीं, है, सही सही। लेकिन बेसिक लेवल में भी आप समझोगे कि हाँ क्यों होता है, पर्सनैलिटी क्यों काम करती है। जैसे अगर अपने पास कोई टीचर हो तो आपको वो टीचर का उदाहरण के तौर पे हम लोग उसको ब्रीफ करेंगे। जब हम आगे करेंगे तो आपको क्लैरिटी से पता चल जाएगा चक्रा जी। कैसे काम करते हैं। ओके ओके सर। ठीक, क्योंकि जी। बेसिकली आप चक्रा पे ही हिप्नोटाइज कर रहे हो। हाँ नॉर्मली आपको 35 मिनट तो लग जाते हैं ना हिप्नोटाइज करने में। हाँ, लग जाता है सर, 35 40 45 मिनट्स हो जाता है सर। 35 45 मिनट हो जाते हैं हो एक जाता व्यक्ति को है। हिप्नोटाइज करने में। हाँ देखिए सर। वही चीज अपन 4 5 लोग हैं, इनमें से आज से आपका एक और काम है। ये काम सॉरी मैं बताना भूल गया था। ये काम क्या है, आपको अपने फ्रेंड फैमिली में से जिसको भी हिप्नोटाइज करना है ना, आज से हम्म। उसको ढूंढना चालू कर दो और 5वें दिन उसको क्लास में लेके आ जाइए। जी। क्या बोल के लेके आना है वो कल मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं बोलना है मैं तुमको चलिए हिप्नोटाइज करूंगा, नहीं आएगा वो। नहीं उसे आएगा, नहीं लगेगा आएगा। ये मेरे को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। चाहता ठीक है। है, तो पहले सही ही सही। भाग जाएगा और आ भी गया तो नहीं होगा। फिर मेरे पे सही। मत बोलिएगा। तो आ जी भी गया जी। तो नहीं होगा, तो कैसे बोलना है, क्या टोन है, हिप्नोटिक वॉइस, हिप्नोटिक सजेशन और हम्म। हिप्नोथेरेपिस्ट का एक इंट्रोडक्शन होता है। जैसे जी मेरे साथ सबसे ज्यादा होने वाली प्रॉब्लम है वो मैं आपको जी। जी बताता हूँ। अब वो क्यों होती है, मेरा एज। जी। जी जी। अब मेरी एज इतनी कम है, जब भी मैं हाँ, किसी को जाके बोलता हूँ ना हाय सर मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो वो ऊपर से नीचे तक मुझे देखता है। देखता है, फिर सही है बोलता सही है है। आता होगा, क्योंकि मेरी एज नहीं है, एज नहीं है, प्लस सही। मेरी पर्सनैलिटी। तो उन्हें ऐसा पर्सनालिटी। लगता है ये क्या ही कर लेगा। लेकिन जब मैं उसको मेरा इंट्रोडक्शन के साथ स्लिप देता हूँ तो वो सो जाता है। सो अब वो जाता है, क्यों, सही। मैंने मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी बना ली है कि जो मेरी एज से वो लूप होल था ना, उसको मैंने जी। प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ओके मेरी ओके। एज का मेरे को लूप होल मिलता है, उसी लूप होल को आपको मैं बताऊंगा कैसे इंट्रोडक्शन करें। जैसे जी आपने भी कई बार मेरी डेमो क्लास में आने से पहले आप भी कंफ्यूज हुए होंगे कि इस एज में क्या ही कर पाएंगे, या क्या ही सिखा हाँ हाँ सर। पाएंगे, या क्या ही बता पाएंगे। तो हर हम्म। किसी के माइंड में होता है। लेकिन जब क्लास होता अटेंड है। कर लिया, जब वो चीज हो गई, तो वो डाउट क्लियर हो गया। तो ओके सर। यहाँ मैंने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया, यस। यस। नॉन हाँ। वर्बली हिप्नोटिज्म पूरा क्लास चला है। जी जी। आपका 1 मिनट भी मैंने अवेयरनेस जाने दिया नहीं। ये नहीं क्या था, जाने दिया। ट्रांस की स्टेज। जी। ट्रांस मतलब क्या, आप जिस भी घटना के अंदर घुस चुके हो, चाहे सॉन्ग सुनने में, पढ़ने में, विचार में, जहां पे भी आपको ऐसा लग रहा है वाह कितना अच्छा लग रहा है, उठना ही नहीं है, वो ट्रांस है। जी जी। हाँ, समझा तो समझा। जो भी चीज है, गाड़ी चलाना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है गाड़ी चलाते रहो, ट्रांस है। ट्रांस ट्रांस। ओके सर, ओके सर। हम्म। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आज सुबह से लेके शाम तक में आप भी हिप्नोटाइज हुए थे, तो आप में से किसी ने कुछ पूछा नहीं। मैंने देखिए हिप्नोथेरेपिस्ट का पहला नियम क्या, उससे ध्यान रखना है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कितना अवेयरनेस के साथ है। तो नहीं पूछा, हम्म। उसके पीछे वो चीज वहीं कट हो गई। लेकिन कैसे हुआ था, आज अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते कहीं पे आ रहे हो और विचारों कुछ सोच रहे हो, तो सोचते सोचते आप अपने घर पे पहुंच गए, तो उस दौरान कौन सी अवस्था थी, हिप्नोटिक अवस्था। हिप्नोटिक अवस्था। ठीक है, वो हिप्नोटिक अवस्था है। जब आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आपके हाथ में चोट लग गई है, आपने देखा नहीं है और आपको दर्द भी नहीं हो रहा है, जैसे ही देखा दर्द होना चालू हो गया, तो उससे पहले कौन हो सी गया। अवस्था थी, हिप्नोटिक अवस्था। जब आप बहुत गुस्से में हो, बहुत हिप्नोटिक अवस्था। हड़बड़ाई में हो, हाँ बहुत गुस्से में हो, बहुत हड़बड़ाई में हो, और सामने पड़ा है सामान, और ढूंढते हो, चिल्लाते हो मेरा सामान कहाँ गया, मेरा सामान कहाँ गया। जैसे ही शांत हो गए तो वो सामने पड़ा दिखाई देगा। कौन सी अवस्था थी, हिप्नोटिक अवस्था। हिप्नोटिक अवस्था। तो बाय करेक्ट करेक्ट। डिफॉल्ट लग गई, जी। बाय डिफॉल्ट लग गई। कई बार मोबाइल के नंबर हम ढूंढते हैं, कहाँ गया नंबर, कहाँ गया नंबर, सामने ही होता है, नहीं दिखता है, हाँ, क्यों, उसमें हिप्नोटिक साफ में अवस्था। होता है, नहीं दिखता है। हिप्नोटिक अवस्था। सही हिप्नोटिक सही है अवस्था। सर। तो ये सारी अवस्था को कैसे हम हमारे तरीके से लगाए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। जी सर, श्योर। डन। थैंक यू बाकी थैंक और किसी को कोई कंफ्यूजन है, अदरवाइज आज क्लास को यहीं पे खत्म करें अपन। डन। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम पे 9 बजे और ब्रीफ करेंगे एडवांस लेवल्स के साथ और एडवांस चीजों को। कल फोन को स्टेबल जगह पे रख पाओ, ऐसी कुछ अरेंजमेंट कर लीजिएगा। सेकंड चीज, त्राटक करके आइएगा। अगर त्राटक करके आओगे न, तो मैं आपके थोड़ा सा ब्रीफिंग कर पाऊंगा कि आपकी कुछ
चीजों को मैं ब्रीफ कर पाऊंगा कि आपको कितने विचारों पे काम करने की जरूरत है। तो वो कल के सेशन में मुझे हेल्पफुल होगा। तो आज रात में त्राटक का ट्राई कीजिएगा। रात में नहीं कर पा रहा हूँ, मॉर्निंग में कीजिए। मॉर्निंग में नहीं कर पा रहा, आफ्टरनून में, जब टाइम मिले तब कीजिए। बट रात का सबसे बेस्ट है, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बेस्ट है। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 4:30 के बीच में। में नाटक क्या? में दीपक होना जरूरी है, कोई भी चीज सामने जैसे रख के भी अपन कोई बिंदु के रूप में भी दीपक ध्यान कर सकते हैं। मोमबत्ती किसी पे भी कर सकते हो। अगर दीपक या मोमबत्ती नहीं कर रहे हो तो बिंदु बना लीजिए, बिंदु पे कर लीजिए, मूर्ति बना लीजिए, मूर्ति पे कर लीजिए, किसी पे भी। लेकिन जो भी चीज कर रहे हो, जैसे सपोज कीजिए इस फोटो, ये पेंटिंग है, इस पे कर रहे हो या फिर बिंदु पे कर रहे हो, तो इसमें कोई एक पोस्चर ले लीजिए, उसी पोस्चर को देखना है। पूरी फोटो को मत लीजिए, कोई एक हाँ हिस्सा चुन ठीक। लीजिए, उस हिस्से को ही घूरिए, समझे? नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा अर्जुन वाली आंख के ऊपर करना, फोकस रखना अपना मेन, तो कि मेरा किसी के भी फोकस ऊपर। ऊपर। इसमें और दीपक में ऑयल कौन सा यूज करें? कोई भी ऑयल यूज कीजिए। घी बस ऑयल घी का सबसे चयन बेस्ट। करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा ऑयल ना हो जो ज्यादा धुआं छोड़ता हो, नहीं तो आंखें जलन होगी। ठीक है, तो घी ऐसा सबसे ऑयल का बेस्ट इस्तेमाल है। नहीं कीजिएगा। हम्म, क्या बोल रहे हैं? घी सबसे बेस्ट है सर दीपक के लिए तो। हाँ, घी का इस्तेमाल कर सकते हो, घी का सबसे बेस्ट है। ठीक है। जनरली मैं भी घी का ही इस्तेमाल करता हूँ। घी से क्या रहता है, अच्छा जब आप त्राटक करोगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, अदरवाइज क्या होता है हमारी सांसों से दीपक का फ्लेम भी ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है। थोड़ा सा डिस्टेंस होगा ना तो हमारी सांसों से फ्लेम नहीं हिलेगा। तो त्राटक एक तरीके की बहुत अच्छी प्रक्रिया है, आपको बहुत अच्छे मेरा तो ये मानना है, अगर आपने 10 दिन 15 दिन त्राटक किया तो आधी से ज्यादा तो बीमारी आपकी यूं ही ठीक हो जाएगी, खाली त्राटक से। तो आपको आइडिया आ जाएगा। डन। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन मिलेंगे सेम टाइम पे सेम सेशन। आज के लिए चलिए, नमस्कार एंड गुड नाइट थैंक यू। एवरीवन। चलिए, नमस्ते, गुड नाइट सर, वेलकम। थैंक यू। ओके।